नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कनाडा के मोगा जिले के दरविंदर बबिया गिरोह के सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनीके की बुधवार की रात को हत्या कर दी गई है। यह घटना 19 जून को सरे में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसा ही है। आरोपियों ने सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनीके को लगभग 15 गोलियां मारी हैं। एक हिंदुस्तान टाइम्स को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक दुनीके साल 2017 से फर्जी दस्तावेजों की मदद से भारत से कनाडा भाग गया था। सुखदुल के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब क्षेत्र और आसपास में कम से कम 29 गैंगस्टर हैं जो कानून से बचने के लिए भारत के बाहर शरण ले रहे हैं। वे ये तो भारतीय पासपोर्ट या नकली जाली यात्रा दस्तावेज की मदद से कई सालों पहले नेपाल के रास्ते भारत छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए थे। आपको बता दें कि सुखदुल सिंह दुनीके का संबंध मोस्ट वांटेड अशदल्ला गैंग से था। सुखदुल सिंह टारगेट किलिंग करने के लिए जाना जाता था। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए एनआईए ने कल यानी कि बुधवार को अशदल्ला गैंग पर 10 लाख का इनाम रखा था। एनआईए ने हरविंदर सिंह उर्फ रिड्डा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लाडा साहित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को नगद इनाम देने की घोषणा भी की थी। कनाडा के मोगा जिले के दरविंदर से गिरोह सुखदुल से दिन की बुधवार की रात हत्या कर दी गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आतंकी सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनीके की हत्या की जिम्मेदारी ली है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव देहरा के इलाके में एक ट्रक दीवार से टकराकर ढाबे में घुस गया। यह घटना इतनी भयावह थी कि इसके अंदर 4 लोग घायल हो गए और साथ ही 4 लोगों की मौत हो गई है, जिस पर पूरा देश शोक जता रहा है, जिसमें से एक नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का भी है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार के दिन हापुड़ में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर काफी दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि एक आधिकारिक के अनुसार मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विज्ञप्ति के मुताबिक सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने और उनका उचित इलाज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बुधवार रात को हुई, जब एक ट्रक नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे एक ढाबे की दीवार से टकरा गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर शायद नशे में था और अब फरार है। इससे पहले शनिवार को यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाइक और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई और दूसरा घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला पुलिस द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि जानकारी मिली है कि एक्सीडेंट में मृतक युवक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है, जो कि 20 वर्ष का है। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। उन्होंने कुलियों से बात की है और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान राहुल ने कुली की ड्रेस पहनकर यात्रियों का सामान भी उठाया, जिसका वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है। दरअसल अगस्त के महीने में कुलियों ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात की है। वीडियो में राहुल गांधी कुली की ड्रेस पहन यात्रियों का सामान सिर पर उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ कुली उनके साथ चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जननायक राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली साथियों से पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रेलवे स्टेशन के कुली साथियों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल जी उनके बीच पहुंचे हैं और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। अगली खबर, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चर्चा करते हुए कहा कि मैं आज जो संविधान संशोधन लेकर आया हूं, उसके जरिए अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक धारा डाली जाएगी, जिनके जरिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह कहा कि यह आरक्षण ऊर्ध्वाधर के साथ साथ क्षैतिज भी है। इसके तहत SC/ST महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, इसलिए जनगणना और परिसीमन महत्वपूर्ण है। जैसे ही विधेयक पारित होगा, जनगणना और परिसीमन होगा। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये परिसीमन आयोग तय करेगा। मेघवाल ने बताया कि कल ऐतिहासिक समर्थन के बाद लोकसभा ने इस बिल को पास किया है। इसके लिए हम समर्थन देने वाले सभी सांसदों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा और देश की संविधान की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को बुधवार को लोकसभा में भारी बहुमत के साथ पारित कर दिया था।
बिल के पक्ष में लोकसभा के 454 सांसदों ने वोट दिया, वहीं 2 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना वोट दिया। अगली खबर, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच सिख की सर्वोच्च पीठ अकाल तख्त ने प्रधानमंत्री मोदी से ट्रूडो सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों पर संसद में स्पष्टीकरण देने की मांग की है। अकाल तख्त जत्थेदार यानी ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि भारत सरकार को कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा वहां की संसद में लगाए गए आरोपों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ट्रूडो द्वारा जून के सरे में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद कनाडा और भारत ने एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने की आशंका जताई है। इस खबर ने पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। सिखों में फिर से ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के सिख नरसंहार और पंजाब में सिख युवाओं के क्रूर नरसंहार की याद आ गई है। क्या भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हम भारतीय एजेंसियां शामिल हैं? उन्होंने एक बयान में कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मुद्दे पर जुड़ते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कनाडा और भारत दोनों को हाथ मिलाने की जरूरत है ताकि सच्चाई सामने आ सके। दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। अगली खबर, उत्तराखंड में अब मादक पदार्थों के तस्करों पर लगातार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र में देहरादून पुलिस द्वारा नाकाबंदी भी जारी कर दी गई है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में एक ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है जो राज्य को ड्रग्स मुक्त बना देगा। इस कारण पुलिस भी तैयारी में जुटी हुई है। बीते समय से ही उत्तराखंड के एक अधिकारी ने बताया कि देहरादून पुलिस ने नशा मुक्ति देवभूमि 2025 अभियान के तहत शहर के कोनों कोनों में नशीले दावों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 2025 की कैंपेन तक उत्तराखंड की भूमि को नशा मुक्त बनाने का यह तरीका सरकार का बेहद अच्छा तरीका है कि वह हर तरफ छापेमारी कर कोने कोने से शराब, ड्रग्स और अन्य नशीली दवाओं वाले तस्कर को ढूंढकर जेल की हवा खिलाने के लिए तैयार है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि 2025 अधिनियम के तहत देहरादून पुलिस के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसएसपी ने कहा कि सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने थाना में मादक पदार्थ तस्करों की हिस्ट्री शीटें तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि अभियान के तहत ऋषिकेश में 10 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और रायपुर थाना क्षेत्र में 1 किलो गांजे के साथ 2 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि डोईवाला थाना क्षेत्र में एक अभियुक्त ने 9.75 ग्राम स्मैक के साथ, विकासनगर में एक अभियुक्त को 155 ग्राम चरस के साथ भी गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ वोट करने वाले मुखिया सांसद असैवुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को धन्यवाद दिया है। इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार ने सूबे के मुस्लिम धोबियों को फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इसके लिए तेलंगाना सरकार का सर्कुलर जारी हुआ है। ओवैसी ने दावा किया है कि उनकी मांग करने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए एक्स पर सर्कुलर की कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का धन्यवाद। राज्य में रहने वाले मुस्लिम धोबी और कपड़े धोने वालों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का फैसला सराहनीय है। पहले यह केवल बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास समुदाय के धोबियों के तक ही सीमित था। मेरे प्रतिनिधित्व में इसे मुस्लिम धोबियों तक के लिए भी लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं की 1/3 भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक दिन पहले बुधवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में महिला आरक्षण का विधेयक पेश हुआ था। वहां मौजूद 256 सांसदों में से 254 ने इसके पक्ष में वोटिंग की थी, लेकिन केवल ओवैसी और उनकी पार्टी के एक और सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोटिंग की। उनका कहना था कि इस विधेयक में मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगली खबर, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड कर दिया गया और अब नई दिल्ली के कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। यह भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम है। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वीजा सेवाओं के निलंबन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BSNL इंटरनेशनल के संबंध में अपनी कनाडाई वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया है। इस संदेश में लिखा है कि भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना, परिचालन कारणों की वजह से गुरुवार से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। मामले में एक भारतीय अधिकारी ने निलंबन की पुष्टि को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि भाषा स्पष्ट है और ये वह कहती है जो कहना चाहती है। यह पहली बार है जब भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद वीज़ा निलंबित किया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी करके कहा गया था कि कनाडा जाने वाले भारतीय नागरिक सावधानी रखें। ऐसे में इनके इलाके में न जाएं जहां पर भारत विरोधी घटनाएं हुई हो या फिर ऐसा होने की आशंका हो। कनाडा में हेट क्राइम बढ़ गया है और वहां जाने वाले सावधानी बरतें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया।